अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं मेरा सौदागर मेरा दिलदार एस कलम एम रज़ा के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो ये था तुम्हारा प्लान, यलदरम ने अफ़ाफ़ को कॉल पर कहा जो उससे पहले ही कहीं निकल गई थी। तो और क्या, अफ़ाफ़ ने कंधे उचकाए जैसे वो उसके सामने बैठा हो। तुम पहले से ही जानती थी कि वो लैंड डिफेक्टेड है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि सरदार ने लैंड की छानबीन पहले ही क्यों नहीं करवाई। उसके उलझन पर अफ़ाफ़ हंसी। ऑफ कोर्स मैं जानती थी कि वो लैंड डिफेक्टेड है क्योंकि वो मैंने पूरा घूम फिर कर देखा है। और रही बात सरदार की लाइल्मी की, तो वो भी तुम्हें बताती चलूँ कि उसके मैनेजर को मैंने इतना मसरूफ़ रखा था कि उसे उस लैंड के बारे में पता करवाने का वक्त ही न मिला। और अब रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है। सरदार का नुकसान हो चुका है और यही तो मैं चाहती थी कि उसे मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, बल्कि ट्रिलियंस का नुकसान हो। मिलियंस तो वो महीनों में ही कमा लेता है, मगर ट्रिलियंस कमाने के लिए उसे शायद साल लग जाएंगे। और उसके चेहरे पर यही शिकस्त मैं देखना चाहती थी जो मैं देख चुकी हूँ। अफ़ाफ़ ने सर्द लहजे में कहा। तुम ऐसी तो न थी अफ़ाफ़, यलदरम ने ताज्जुब से कहा। वो अफ़ाफ़ को दिन ब दिन बदलते देख रहा था, जो कि वो नहीं चाहता था। मैं पहले ऐसी नहीं थी यलदरम, ये तुम भी जानते हो। मुझे यहाँ के लोगों ने अपनी तरह बेहिस बना दिया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अफ़ाफ़ ने खुश्क लहजे में कहा। तुम जा कहाँ रही हो अब? है कोई जिसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तुम्हें भी जल्द मिलवाऊँगी उससे। ये कहते ही उसने कॉल काटी और फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लिए यतीम खाने के आगे गाड़ी रोकी। उसका इरादा आज जहान से मिलने का था। जैसे ही वो ऑर्फनेज के अंदर गई, उसे जहान को ढूंढने में ज़रा भी मुश्किल पेश न आई, क्योंकि वो सामने ही दरख्त से टेक लगाए बैठा था, साथ किसी किताब का भी मुताला कर रहा था। लोग तो बड़े मसरूफ़ नज़र आते हैं, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अफ़ाफ़ ने शरारत से कहा। तो वह अफ़ाफ़ को वहाँ देखकर चौंका और हैरत से उठ खड़ा हुआ। भला ऑर्फनेज के बच्चों को कौन याद रखता है जिसका कोई ना हो? भला लोग उससे क्यों कोई ताल्लुक़ रखना चाहेंगे? वो भी समझा था कि अब तो अफ़ाफ़ उसे भूल गई होगी, मगर उसने जहान को याद रखा था। ये बात उसका दिल खुश कर गई थी। ये लो, ये तुम्हारे लिए, आज मेरी जीत है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। अफ़ाफ़ ने जहान को उस गुलाब का गुलदस्ता और चॉकलेट्स पकड़ाते हुए कहा, जिसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत थाम ली थी। आज से पहले उसको किसी ने चॉकलेट्स नहीं दी थी। लड़कियां उसके इर्द गिर्द मंडलाती थीं, उससे रिझाने की कोशिश करती थी, मगर अफ़ाफ़ ऐसी ना थी। वो तो शायद उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, जो दिल ही दिल में जहान को उसका गर्विदा कर रही थी। चॉकलेट्स बचपन में किसी ने नहीं दिए और अब किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब तो लगता है चॉकलेट्स खाने की उम्र भी गुजर गई। जहान की बातों और आँखों में छुपी हुई हसरत और मलाल देख अफ़ाफ़ का दिल पता नहीं क्यों कट कर रह गया था। चॉकलेट्स खाने की कोई उम्र नहीं होती छोटे, अफ़ाफ़ ने प्यार से उसके बाल बिखेर कर कहा, तो वो मुँह बना कर रह गया, जिस पर अफ़ाफ़ खिलखिला उठी। बस उम्र में छोटा हूँ, दिखने में तो आपसे 5 साल बड़ा ही लगता हूँ, उसने ज़बान चिढ़ाते हुए कहा। तो वो उसे घूर कर रह गई। तुम्हारी तो। इससे पहले कि वो उसे एक लगाती, वो आगे को भागा, जबकि वो बच्चों की तरह उसके पीछे। फ़रहीन बीबी, जो यहाँ की दाई अम्मा थी, बच्चों की देखभाल करती थी, जहान को किसी लड़की के साथ भागते देख वो ठिठकी थी। जहान इन्हीं के हाथों में पला बड़ा था। बचपन से आज तक उन्होंने कभी जहान को इतना खुश ना देखा था जितना अब देख रही थी।
लड़की पर ज़रा गौर किया तो उनका दिल थमा था। हू बहू वही चेहरा, ऐसा कैसे हो सकता था? उन्होंने अपनी आंखें साफ की मगर मंजर वही था। वो फौरन बाहर को लपकी, यहाँ तक कि वो बुरी तरह हाँफ चुकी थी। नामुमकिन, नामुमकिन, ऐसा कैसे मुमकिन है? फरहीन बीबी की आवाज़ पर वो दोनों जो भाग रहे थे ठिठक कर रुके। फरहीन बी, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, जहान ने उनके करीब जाते कहा तो अफ़ाफ ने भी उनके पास आकर सलाम किया। वही चेहरा, वही आंखें, अगर मैं एक एक नक्श उससे चुराया है तुमने। वो बेयकीनी से बोली तो अफ़ाफ ने अचंभे से उन्हें देखा था। सॉरी, आप किसकी बात कर रही हैं? चौंका तो जहान भी था। अगर मैं गलत नहीं तो तुम शहरीन की बेटी हो, है ना? उनकी बात पर वो जो संजीदा सी उन्हें देख रही थी, हैरत से आंखें फाड़े उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। आप कैसे जानते हैं? अगर तुम वही हो तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना? उनकी बात पर अफ़ाफ और जहान ने एक दूसरे को गौर से देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। फरहीन भी, कैसी बातें करती हैं आप? जब हम एक दूसरे से पहले मिले ही नहीं तो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? जहान ने हैरत से कहा। वाह मेरे मौला, क्या वक्त आ गया है। खून के सामने खड़ा है और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहा। उन्होंने नम आंखों से कहा तो अफ़ाफ ने चौंक कर जहान को बगौर देखने लगी। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहें, आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं और आपकी इन बातों का क्या मतलब है? अफ़ाफ ने उनके करीब आते संजीदगी से कहा। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी हो? हाँ जानती हूँ, मेरे से 10 साल बड़ी थी, मगर वो तो खो गई थी। आप उनको कैसे जानती हैं? हज़ारों सवाल जो अफ़ाफ के जहन में गर्दिश करने लगे थे, मगर वो थीं कि पहेलियाँ ही पूछवाए जा रही थी, मगर जवाब नहीं दे रही थी, जिससे अफ़ाफ को सख्त कोफत महसूस हो रही थी। वो खोई नहीं थी, बल्कि हकीकत तो ये है कि उसकी पैदाइश पर तुम्हारा बाप नाखुश था। जब वो पैदा हुई तो तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को बेटी होने के ताने देने लगा था। एक नज़र भर कर भी उस बेचारी को तुम्हारे बाप ने प्यार की नज़र से ना देखा था, और सितम तो ये था कि उसकी 16 साल की उम्र में शादी करवा गई थी। तुम्हारी माँ ने लाख उसे बचाना चाहा, मगर तुम्हारे बाप को उस पर रहम न आया। उसने अपनी बेटी को उससे 20 साल बड़े शख्स से ब्याह दिया, जो हर दिन हर रात उसे मारता पीटता था। और सितम तो ये था कि जब उसके घर औलाद हुई तो उसके बाप ने उस बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर दिया था। वो जालिम दरिंदा अपने बच्चे को भी मार देता अगर तुम्हारी बहन उसे लेकर भागती ना। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हालत की परवाह किए बगैर उस बच्चे को लिए रात के पहर यहाँ पहुँची थी। मैंने देखी थी उस माँ के चेहरे पर छाई बेबसी, अपने बच्चे के मर जाने का खौफ, अपने बच्चे से दूर हो जाने का खौफ। मगर उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया था, ताकि वो एक नज़र भर कर भी उस बेचारी को तुम्हारे बाप ने प्यार की नज़र से ना देखा था। और सितम तो ये था कि उसकी 16 साल की उम्र में शादी करवा दी गई थी। तुम्हारी माँ ने लाख उसे बचाना चाहा, मगर तुम्हारे बाप को उस पर रहम ना आया। उसने अपनी बेटी को उससे 20 साल बड़े शख्स से ब्याह दिया, जो हर रात उसे मारता पीटता। और सितम तो ये था कि जब उसके घर औलाद हुई तो उसके बाप ने उस बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। वो जालिम दरिंदा अपने बच्चे को भी मार देता अगर तुम्हारी बहन उसे लेकर भागती ना। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हालत की परवाह किए बगैर उस बच्चे को लिए रात के पहर भाग गई थी और यहाँ पहुँची थी। मैंने देखी थी उस माँ के चेहरे पर बेबसी, अपने बच्चे के मर जाने का खौफ, अपने बच्चे से दूर हो जाने का खौफ। मगर उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रख कर उस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया था, ताकि वो ज़िंदा तो रह सके। मेरी आंखों के सामने उस लड़की ने जान दी थी और एक वादा लिया था कि जब उसके घर से उसकी माँ या बहन आए तो वो बच्चा उसे दे दूँ। और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जानती हो वो औरत कौन थी और वो बच्चा कौन था? नहीं ना, मैं बताती हूँ। फरहीन भी अपने आंसू पूछते हुए बोलने लगी। वो औरत तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी सगी बहन, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जहान है, जो बच गया था। बेयकीनी थी। अपने बाप का इतना घटिया और जालिम रूप देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी।
کیا وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں تھی؟ کیا اس کا بھی کوئی اس دنیا میں تھا؟ جہاں یہ سوچ کر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، وہیں جہان کے ساتھ ہوئے ظلم اور بے حسی پر اس کا دل بند ہونے کو ہوا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ وہ جہان کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کا منظر دھندلا سا ہو گیا اور وہ نیچے گرتی بے ہوش ہو گئی۔ آفاف! وہ لپک کر اس کے پاس سے اٹھانے کو آیا، مگر اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔